तो नबी इस्लाम का झंडा भी काला, आपकी चादर भी, आपका कुर्ता मुबारक भी। बाकी ये जो मंसूब किया ना कि जो शिया के यहाँ रवायतें हैं कि जहन्नमियों का लिबास है, वो बिल्कुल जाली बात है। अहले सुन्नत के यहाँ भी उधर भी वो बिल्कुल जाली बात है। नबी इस्लाम की सुन्नत है काला लिबास। मैंने तो जानबूझ के आज इसलिए नहीं पहना कि वो काला लिबास दे के कोई उस तरफ ना देखे, मैंने पगड़ी भी सफेद पहनी। एक तो मैं आपके साथ जो पिछली पॉडकास्ट थी उसका डिफरेंस भी करना चाहता था, दूसरा ये मैसेज देना चाहता था कि काले कपड़ों के बगैर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हो सकता है। डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काले रंग से नफरत ना करें, ये आपके नबी इस्लाम का पसंदीदा कलर है। पगड़ी पहनना, जुब्बा पहनना, चादर लेना, तो देखें अलैहिस्सलाम थोड़ा सा ही गौर करते हैं, इन्हें पता चल जाता। ये कब्रिस्तान जाके क्या दुआ पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम में अलैहिस्सलाम कह रहे होते हैं। फिर कब्र रसूल पे क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर रदियल्लाहु अन्हु, या अबा बकर नहीं कहते। ये भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है, फदलुस सलाती अला नबी में, सुनन कुबरा अल बैहकी में। अच्छा, फिर नमाज में बुखारी मुस्लिम में है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। हम पे भी अलैहिस्सलाम और सारे नेक बंदों पे अलैहिस्सलाम। फिर हम एक दूसरे को मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। किसी का सलाम भिजवाना होता है तो कहते हैं सलाम। फिर इमाम बुखारी ने सही बुखारी में फातिमा और अली के साथ लिखा अलैहिमस्सलाम, 6318 नंबर हदीस। अरबी वाला नुस्खा इस्लाम 360 में मकतबा शामिला में देख लें। उर्दू में बाद लोगों ने रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, अरबी में अलैहिस्सलाम ही लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 3748 नंबर हदीस में इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मारूफ टीवी एंकर इरशाद भट्टी साहब ने मुहर्रमुल हराम में मिर्ज़ा जेलमी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने कई सवालात किए। मिर्ज़ा साहब ने उसके जवाबात दिए। इन जवाबात में कई जगह पर बददियानती का, कई जगह पर झूठ का सहारा लिया गया। इन सवालात में एक सवाल ऐसा था जिनमें मिर्ज़ा जेलमी साहब ने बड़ी बददियानती का मुज़ाहरा फरमाया। साहब का बयानात में भी उनका मौक़िफ़ यही था, सूट पहनना जायज़ है, सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना। मुहर्रम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ताकि इनको बताएं आप। तो भाई मैंने भी काला लिबास पहना हुआ है और अल्लाह का शुक्र है। काला लिबास तो जिस तरह की सुन्नत है ना, कोई भी नहीं है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरहूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास, कि काला लिबास हुजूर अलैहिस्सलाम का पसंदीदा लिबास है। अब चाहिए तो ये था कि जब ये बात की तो मिर्ज़ा साहब इस पर कोई हदीस बयान करते, या मिर्ज़ा जेल में इस पर कोई बुज़ुर्गों का कौल बयान करता, या कोई ऐसी बात बयान करता जिससे ये साबित होता कि काला लिबास हुजूर अलैहिस्सलाम का पसंदीदा लिबास है। अब चाहिए तो ये था कि टीवी एंकर इरशाद भट्टी साहब को मिर्ज़ा जेलमी साहब से हवाला मांगना चाहिए था कि मिर्ज़ा साहब, जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हो कि मुझे काला लिबास पसंद है, या सहाबा ने ये फरमाया हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने काला लिबास पहना है, उस हदीस का रेफरेंस पेश किया जाए, उसका कोई हवाला दिया जाए। ना तो मिर्ज़ा जेलमी साहब ने जहमत की बताने की, और ना ही इरशाद भट्टी साहब ने जहमत की पूछने की कि हवाला ही कोई पूछ लिया जाए। अब अहले सुन्नत व जमात की मोतबर किताबों के अंदर और अहले तशय्युओं की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा लिबास पसंद था वो सफ़ेद लिबास था। अहले सुन्नत व जमात की मोतबर किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर 4061 नंबर हदीस है, जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो, बिलाशुबा ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर हैं, और इन्हीं में अपनी मैयतों को कफन दिया करो। और इसी तरह सुनन निसाई के अंदर 5325 नंबर हदीस है कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया सफ़ेद कपड़े पहना करो, जिंदा लोग भी इसे पहने और फौत शुदगान भी इन्हीं में कफन दो, ये बेहतरीन कपड़े हैं। अब अहले इल्म जानते हैं, अरबी ग्रामर जानने वाले जानते हैं कि अलैकुम इल्ज़मू के माना में आता है, माना ये बनता है कि तुम पर सफ़ेद लिबास पहनना लाजिम है। और बहुत सारी कुतुब हदीस में ये बात मिलती है कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाया है। अहले सुन्नत व जमात ही नहीं बल्कि अहले तशय्युओं की किताबों के अंदर भी, उनकी मोतबर किताबों में ये बात मौजूद है कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ेद लिबास को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया है। अहले तशय्युओं की किताब अल फुरू मिनल काफ़ी की जिल्द नंबर 6 में बाबू लिबासिल बयादी वल कुतनी हदीस नंबर 12405 में बयान करते हुए लिखते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इल्बसुल बयादा फ़इन्नहु अत्यबु व अतहरु व कफ़िनु फ़ीही मौताकुम। फरमाया कि सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा सुथरा है, और इसी में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। और इसी से ही अगली हदीस 12406 में लिखते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्बसुल बयादा फ़इन्नहु अत्यबु व अतहरु व कफ़िनु फ़ीही मौताकुम, कि सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा सुथरा है, और इसी में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। हदीस तो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो लिबास पसंद था वो सफ़ेद लिबास था। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब ने ये बात पता नहीं कहाँ से निकाली है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काला लिबास सबसे ज़्यादा पसंद था। ये बात पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाली है। अब इनसे पूछा जाए कि ये बात कहाँ पर बयान की गई है। इसके अलावा अहले सुन्नत की किताब, मोतबर किताब सही बुखारी में ये बात मौजूद है। सही बुखारी में हदीस नंबर 5813 में ये बात मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में यमनी सबज़ चादर पहनना बहुत पसंद थी। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब से पूछा जाए कि काला लिबास का जो जिक्र है वो कहाँ पर है, अगर है तो उसका हवाला पेश किया जाए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सफ़ेद लिबास को सबसे ज़्यादा पसंद किया, और बुखारी शरीफ में भी जो हदीस बयान की गई उसमें सबज़ यमनी चादर को पहनना हुजूर ने पसंद फरमाया, उसमें सबज़ चादर का जिक्र है, लेकिन काला लिबास का जिक्र कहाँ है। और उल्टा ये फिर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है कि इनके बापों ने डंडी मारी है, इनके बापों ने ये लिखा है कि ये फिरौन का लिबास है, ये जहन्नमी लिबास है। ये आपके बड़े भी ये काम डाल के गए हैं, बल्कि कई बड़ों ने तो यहां तक लिख दिया ये जहन्नमियों का लिबास है काला लिबास, जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है। ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। और भाई हमारे बापों ने कहाँ पे लिखा है, वो बताया भी तो जाए ना कहाँ पे लिखा है। ये हमारे बापों ने नहीं लिखा, बल्कि ये शियों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि काला लिबास जो है वो फिरौन का लिबास है, काला लिबास जहन्नमी लिबास है। ये अहले तशीयों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। अहले तशीयों की किताब अल-फुरू मिनल काफ़ी में जिल्द नंबर 6 में बाबू लुब्स सवादी में हदीस नंबर 12422 में लिखते हैं कि क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु सवादा इल्ला फी सलासिन अल-खुफ़ी वल इमामती वल किसाई, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले लिबास को नापसंद करते थे सिवाय 3 चीज़ों के, मोज़े, इमामा और इबा। इसी तरह इससे अगली हदीस 12423 में लिखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा काला लिबास पहना तो आपने फरमाया खबरदार अना अअलमु अन्नहु लिबासु अहलिन नार, कि मैं जानता हूँ कि ये जो काला लिबास है ये अहले नार यानी जहन्नमियों का लिबास है। और इसी के हाशिए में मुहशी ने लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो लिबास पहना ये एक ख़ास तकिया में पहना था। इसी तरह इनकी एक और किताब मल्ला यहदरुल फ़क़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 में ये हदीस नंबर 765 में ये बयान करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने काली टोपी के बारे में सवाल किया, फ़क़ाल ला तुसल्ली फ़ीहा फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार, तो बस आपने फरमाया कि इसमें नमाज ना पढ़ो, ये अहले जहन्नम का लिबास है। और इसी से अगली हदीस 766 में लिखते हैं वक़ाल अमीरुल मोमिनीन फ़ीमा अल्लमा अस्हाबहु ला तलबसुस सवाद फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने असहाब को सिखाया कि काला लिबास ना पहना करो, ये फ़िरौन का लिबास है। और इसी से अगली हदीस में ये लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले लिबास को नापसंद फरमाया सिवाय 3 चीज़ों के, इमामा, मोज़े और इबा के। अब मिर्ज़ा साहब कह देते हैं कि ये रिवायात सही नहीं है। अरे सही नहीं है तो जाकर अहले तशीयों के आलिमों से पूछें जो कि इन पर फतवा देते हैं, इनसे मसाइल बयान करते हैं, उनसे जाकर पूछे ना। अहले तशीयों के ये एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब तहज़ीबुल इस्लाम में लिखा है कि ये जो तीनों रिवायात बयान हुई हैं मल्ला यहदरुल फ़क़ी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 में 765, 66 और 67 में ये जो तीनों रिवायात बयान की गई हैं ये तीनों रिवायात मोतबर हैं। उसने ये बयान किया है, इन्हीं का बहुत बड़ा आलिम सिस्तानी ने नेट के ऊपर फतवा दिया हुआ है, उसका फतवा नेट के ऊपर मौजूद है कि उससे सवाल किया गया कि काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है, तो उसने लिखा कि काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है। हाँ, अगर हज़रत इमाम हुसैन के गम में काला लिबास पहना हो तो फिर जायज़ है। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब अपने से सुनाते रहे हैं और एंकर साहब सुनते रहे। अगर एंकर आगे बैठा होता कोई आलिम
तो उसे पता होता ना, वो सवाल करता कि मिर्ज़ा साहब ये बात कहाँ पर है। अब वो तो बेचारा अनपढ़ था, उसे क्या पता ये क्या कह रहा है क्या नहीं। भाई काले इमामे से पसंदीदगी साबित नहीं होती बल्कि जवाज साबित होता है। हमारे उलमा ने ये बात लिखी है। इमाम नबवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि काले लिबास से जवाज साबित होता है, ना कि पसंदीदगी साबित होती है, जवाज साबित होता है बस। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब झूठ बोलकर पता नहीं शियों से कौन सी शाबाशी लेना चाहते हैं, उनको पता नहीं खुश करना चाहते हैं, जबकि उनके अपने बड़ों का ये बयान है कि काला लिबास गम के वक्त, हुज़न के वक्त जो है वो पहना जा सकता है। दुनिया के हर महज़ब मुआशरे में देखें, सियाह रंग गम के इजहार की अलामत है। सियाह लिबास गम के इजहार का मंतकी और फितरी अंदाज है। जब जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हम गम मनाते हैं तो हमारे इस गम का इजहार हमारे सियाह लिबास से भी होता है, और हम इसी मोहब्बत के तहत इमाम हुसैन के गम में माह मुहर्रमुल हराम में सियाह लिबास पहनते हैं। अल तशीयों की किताब अल काफ़ी में लिखा है उन्होंने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों से बैत ली कि काला लिबास गम के वक्त भी नहीं पहनेंगी। अब ये पता नहीं कहाँ से रिवायात ले आया है। हाँ, अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक काला लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन वो पसंदीदा लिबास नहीं है। पसंदीदा लिबास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़ेद लिबास है, जो कि सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है। इसी पॉडकास्ट में शियों की चमचागिरी करते हुए मिर्ज़ा जेलमी साहब ने एक और मसला अलैहिस्सलाम पर बहस की। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 3748 नंबर हदीस में इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा और अमूमी दलाइल बयान करके इस मसले की वजाहत करने की कोशिश की कि देखें जी, कब्रिस्तान जाते हुए बोला जाता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, और नमाज में बोला जाता है अस्सलामु अलैना, और इन छोटे छोटे दलाइल को बयान करके इसका जवाब साबित करने की कोशिश, और कहा कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ में हज़रत इमाम हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। फिर इमाम बुखारी ने सही बुखारी में फातिमा और अली के साथ लिखा अलैहिस्सलाम, 6318 नंबर हदीस। अरबी वाला नुस्खा इस्लाम 360 में मकतबा शामिला में देख ले। उर्दू में बाद लोगों ने रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, अरबी में अलैहिस्सलाम ही लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया। तो लिहाजा अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम बोलना जायज़ है। तो ये मसला इस बात से वाज़े नहीं होता खाली एक किताब ना पढ़े मिर्ज़ा साहब, और भी किताबें बहुत मौजूद हैं, उनका भी ज़रा मुताला करें। कदीमी कुतुब खाना से छपी हुई सही बुखारी की किताब, जिसमें हदीस नंबर 3748 नंबर में हज़रत इमाम हुसैन सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है। और इसी कुतुब खाने की छपी हुई किताब सही बुखारी में हदीस नंबर 6318 में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और नुस्खा कुशानी जो इमाम बुखारी के शागिर्द ने लिखी हुई है, उसमें भी सही बुखारी की हदीस नंबर 3748 में हज़रत इमाम हुसैन के नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है, और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दारुल इब्ने जोज़ी के नुस्खे में जो सऊदी अरब से छपा हुआ है, उसमें भी इमाम हुसैन के नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है, और नुस्खा सुवानिया में इन दोनों के नामों के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अलैहिस्सलाम नहीं लिखा, लेकिन मुख्तलिफ नुस्खों में इख्तलाफ ज़रूर है। ये कहना कि इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, कोई दलील इस पर मौजूद नहीं है। अब असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि अलैहिस्सलाम 3 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 तहय्या, नंबर 2 दुआ, ताज़ीम। तहय्या ये है कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम उसे कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो जवाब में कह देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसे तहय्या कहा जाता है। और दूसरा बतौर दुआ के लिए अलैहिस्सलाम बोला जा सकता है। अब जो दलाइल मिर्ज़ा साहब पेश कर रहे हैं, इससे तो फिर सब के ऊपर जो है वो अलैहिस्सलाम कहना लाजिम हो गया। अब वो कहता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो ये तो अमूम के लिए जो है वो साबित हो गया, ये तो सब के लिए अलैहिस्सलाम बोलना जो है वो साबित हो गया। ये दलील तो आम है, इस आम दलील से खास के ऊपर अगर तुम टाइटल को साबित कर रहे हो तो ये खाली अहले बैत के साथ नहीं, बल्कि फिर अहले बैत, सहाबा, औलिया, सबके साथ ये बोलना जायज़ हो जाएगा, सबके साथ अलैहिस्सलाम बोल सकेंगे फिर। तो लिहाजा असल मसला ये नहीं है, यहाँ जो अलैहिस्सलाम बोला जाता है वो दुआ के लिए बोला जाता है। और अगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि सही बुखारी में इमाम हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है,
तो सही बुखारी में तो हज़रत इमाम हुसैन के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या हज़रत इमाम हुसैन के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोलना शुरू कर देंगे? इस तरह कई रिवायात मिलती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सहाबा के ऊपर दुरूद भेजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला के लफ्ज़ बोलकर। जैसे अबू दाऊद शरीफ में 5185 नंबर हदीस शरीफ है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद के लिए सलात भी भेजी है, सलाम भी भेजा है। इसी तरह सही बुखारी में 6359 नंबर हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में आले अबी औफ़ पर दुरूद भेजा है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में 1533 नंबर हदीस शरीफ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व अला ज़ौजी की, कि तुम पर भी सलात हो और तुम्हारे शोहर पर भी सलात हो। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो जब आपका जस्ते खाकी चारपाई के ऊपर रखा गया तो लोगों ने आपको घेर लिया और कहा वयुसल्लूना अलैहि क़ब्ला अन युरफ़अ, तो यहाँ आपकी चारपाई उठाने से पहले सहाबा आप पर दुरूद भेज रहे थे। इसी तरह बोला गया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसी तरह सूरह अज़ाब में है कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अब इसमें फरमाया गया कि सहाबा अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पर दुरूद भेजते हैं ताकि तुम्हें ज़ुलुमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएं। अब यहाँ सहाबा पर भी दुरूद भेजा जा रहा है, तो क्या अब हम इससे ये साबित करेंगे कि सहाबा के साथ भी अलैहिस्सलाम बोला जाएगा? भाई ये बात नहीं है। बतौरे दुआ किसी के लिए भी अलैहिस्सलाम बोला जा सकता है। और तीसरा अलैहिस्सलाम सिर्फ ताज़ीम के लिए बोला जाता है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ बोला जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रवाफिज़ अलैहिस्सलाम अहले बैत के नाम के साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अहले बैत को अंबिया के बराबर समझते हैं, या माज़अल्लाह वो अंबिया से भी ऊपर समझते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक अलैहिस्सलाम अंबिया के नाम के साथ बोलना जायज़ है, किसी और के नाम के साथ ताज़ीमन अलैहिस्सलाम बोलना जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।